हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्षितिज भाग 2 काव्य खंड से चैप्टर 5, 6 और 9 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट भावार्थ। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ के इम्पॉर्टेंट भावार्थ प्रोवाइड करा चुकी हूँ। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि इस बार के लिए क्षितिज भाग 2 काव्य खंड से चैप्टर 7 और 8 रिमूव हो चुके हैं। तो मैं आपको चैप्टर 5 और 6 के इम्पोर्टेंट भावार्थ के बाद डायरेक्ट 9 चैप्टर के इम्पोर्टेंट भावार्थ प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 5 से, जिसमें दो कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही है, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हम चैप्टर 5 का मोस्ट इम्पोर्टेंट भावार्थ करते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के दाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब हम इस पद्यांश में आए हुए कुछ शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। विकल, विकल का मतलब बेचैन, उन्मन का मतलब उदास, निदाघ का मतलब गर्मी, सकल का मतलब सब, जन का मतलब लोग, अज्ञात का मतलब जिसके बारे में पता ना हो, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, घन का मतलब बादल, तप्त धरा का मतलब तपती धरती और शीतल का मतलब ठंडा। तो अब हम लोग इसका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ भी देख लेते हैं, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट भावार्थ पर चलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट भावार्थ भी इसी चैप्टर से ही है, यानी कि 5th चैप्टर से ही है। नेक्स्ट भावार्थ है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। अब हम इस पद में आए हुए कुछ शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। गरजो, गरजो का मतलब जोरदार गर्जना, घेर, घेर का मतलब पूरी तरह से घेर लेना, घोर का मतलब गहरा, गगन का मतलब आसमान, धाराधर का मतलब बादल, ललित, ललित का मतलब सुंदर सुंदर, घुंघराले का मतलब गोल गोल छल्ले का सा आकार, बाल कल्पना का मतलब छोटे बच्चों की कल्पनाएं, के से पाले का मतलब की तरह बदलना, विद्युत का मतलब बिजली, छवि का मतलब चित्र, उर का मतलब हृदय, नवजीवन का मतलब नया जीवन, वज्र का मतलब कठोर और नूतन का मतलब है नया। तो अब हम लोग इसका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ भी देख लेते हैं। संदर्भ वही है जो हमने पिछले पद में लिखा था। अब हम इसके बाद नेक्स्ट भावार्थ पर चलेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट भावार्थ देखते हैं, वो भी इसी चैप्टर से ही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब हम इस पद में आए हुए कुछ शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। पहला है नभ, नभ का मतलब आकाश, और सेकंड है पर का मतलब होता है पंख। अब हम लोग इसका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ भी देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट भावार्थ पर चलेंगे। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट भावार्थ करते हैं, वो भी इसी चैप्टर से ही है, यानी कि 5th चैप्टर से ही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अब हम इस पद में आए हुए कुछ शब्दों का अर्थ भी देख लेते हैं। अट, अट का मतलब है बाधा, आभा का मतलब है चमक, फागुन का मतलब है माघ के बाद का मास, तन का मतलब है शरीर और सट का मतलब है समाना। अब हम लोग इसका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ भी देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट भावार्थ पर चलेंगे। इसका संदर्भ वही है जो हमने पिछले पद में लिखा था। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट भावार्थ करेंगे चैप्टर 6 से। इसके अंदर दो कविताएं हैं। पहली है ये दंडोरित मुस्कान और दूसरी है फसल। इसके कवि हैं नागार्जुन। अब हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट भावार्थ भी देख लेते हैं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज। मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान, तुम्हारी यह दंडोरित मुस्कान। अब हम इस पद में आए हुए कुछ शब्दों का अर्थ भी देख लेते हैं। पहला है परिचित। परिचित का मतलब है जाना पहचाना हुआ, और दूसरा है माध्यम। माध्यम का मतलब है सहारा। अब हम इसी पद का संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ भी देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट भावार्थ पर चलेंगे। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट भावार्थ करते हैं, वो भी इसी चैप्टर से है। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी मैं इत्र मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिया तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। अब हम इस पद में आए हुए कुछ शब्दों का अर्थ भी देख लेते हैं। धन्य का मतलब है प्रशंसा या बढ़ाई के लायक। चिर का मतलब है बहुत दिनों तक चलता रहे। प्रवासी का मतलब है परदेश में रहने वाला व्यक्ति। इतर का मतलब है अन्य। अतिथि का मतलब है मेहमान। संपर्क का मतलब है संयोग, और मधुपर्क का मतलब है पंचामृत। अब हम लोग इस पद का संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ भी देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट भावार्थ पर चलेंगे। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट भावार्थ करते हैं, वो भी इसी चैप्टर से है। एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अब हम इस पद में आए हुए कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। ढेर सारी का मतलब है बहुत अधिक। कोटि कोटि का मतलब है करोड़ों। स्पर्श का मतलब है छूना। गरिमा का मतलब है महिमा, और गुण धर्म का मतलब है स्वभाव। अब हम लोग इसका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ भी देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट भावार्थ पर चलेंगे। नेक्स्ट भावार्थ चैप्टर 9 से है, जो कि क्षितिज भाग 2 काव्य खंड का लास्ट चैप्टर है। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट भावार्थ चैप्टर 9 से करेंगे, जिसका नाम है संगतकार, और इसके कवि हैं मंगलेश डबराल। अब हम लोग इसे पढ़ते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। अब हम इस पद में आए हुए कुछ शब्दों का अर्थ भी देख लेते हैं। पहला है तार सप्तक। तार सप्तक का मतलब है संगीत शास्त्र से संबंधित एक विधा। सेकंड है उत्साह। उत्साह का मतलब है उमंग। और थर्ड है ढांढस बंधाता। ढांढस बंधाता का मतलब है तसल्ली देना। अब हम लोग इसका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ भी देख लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बस आपको 9 चैप्टर में से एक ही इम्पॉर्टेंट भावार्थ करना है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से इकाई फर्स्ट क्षितिज भाग 2 काव्य खंड में से मैं आप लोगों के लिए भावार्थ और सौंदर्य बोध तथा भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, इन दो टॉपिक पर वीडियो बना चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो इकाई फर्स्ट में से कवि परिचय वाला जो टॉपिक है उस पर बनाऊंगी, और वो वीडियो मैं नेक्स्ट वीक अपलोड करूंगी। तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।